उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, कब सोते हैं, व्यायाम करते हैं या नहीं, हम क्या सोचते हैं, इन सभी बातों पर निर्भर है। पर इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत सी दिक्कतें आ रही है। जैसे हमें कोई बीमारी है, एसिडिटी है, शुगर है, बीपी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, थायराइड है, बहुत सी बीमारियों का नाम है आगे आता है। तो हम सबसे पहले आज 5-6 बीमारियों के बारे में टाइम का ध्यान रखते हुए चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं एसिडिटी। एसिडिटी यह कोई बीमारी नहीं है, पर बहुत से रोगों को आमंत्रित करने का जरिया है। फिर आज वो 15 साल का बच्चा हो या 50 साल की औरत, किसी को भी एसिडिटी की तकलीफ हो रही है। वजह तो हम सभी को पता ही है, पर इसके लक्षण क्या है? सर में दर्द होना, छाती में जलन होना, अपचन होना, या जब थोड़ी देर के लिए या थोड़े समय तक है तो ठीक है। अगर यह शिकायतें लगातार बढ़ती है तो उसका बॉडी पे इफेक्ट होता है, जैसे बीपी का बढ़ना, स्किन की तकलीफ होना, बार बार बुखार आना, बार बार सर्दी खांसी होना, रोग प्रतिकारक शक्ति अपनी कम होते जाना, वगैरह वगैरह। इसलिए हम आज देखेंगे कि एसिडिटी पे हम कैसे मात कर सकते हैं। सबसे पहले दिन में 4-5 बार खाना खाना है, बहुत देर तक भूखा नहीं रहना है, तीखा मसालेदार पदार्थ नहीं खाना, ये सभी को लगभग पता ही है। और हम क्या कर सकते हैं? भोजन के पश्चात हर रोज गुड़ का सेवन कीजिए। जवार की लाया जो आती है उसको दूध में उबाल कर वो सेवन कर सकते हैं, या जवार की लाया रोस्ट कर नमक और काला नमक लगाकर उसका सेवन कर सकते हैं। हर रोज तांबे के जार में 8-10 घंटे पानी रखकर वो पानी का सेवन करने से एसिडिटी में राहत आती है। भोजन के पश्चात हर रोज 5 मिनट तक वज्रासन में बैठना चाहिए। हर रोज 8 घंटे की नींद अति आवश्यक है। और अगर हमें एसिडिटी बहुत ज्यादा प्रमाण में हो रही है तो हाफ टी स्पून अजवाइन और हाफ टी स्पून सेकी हुई बड़ी सौंफ, अजवाइन भी सेकी हुई, दोनों को मिक्स कर 2 कप पानी में 15 मिनट उबाल कर उसका वो काढ़ा का सेवन करने से एसिडिटी में राहत मिलती है। और एक बात, लोगों को सबसे बड़ी गलत धारणा है कि खट्टी चीजें खाने से एसिडिटी होती है, पर जैसे नींबू, अंगूर, मौसमी, संतरा, ये चीजें नेचर में खट्टी है, और इनका जब सेवन करते हैं तो से पीएच, अपने बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन होता है, और उसकी वजह से अपने बॉडी में एसिड कम तैयार होता है। रात में तिल और दाना मेथी भिगोकर सुबह उसका कच्चा सेवन करने से एसिडिटी में राहत होती है। अब एसिडिटी में सीजनल फ्रूट्स, ताजी सब्जियां, हरी सब्जियां, सूखा खोबरा, काली मनुके, जर्दालू, ताजे दही छाछ, खजूर, इन सबका बहुत फायदा होता है। और टेंशन, स्ट्रेस से भी बहुत बार एसिडिटी बढ़ सकती है, इसलिए उस पर भी काबू करना चाहिए। अब हम देखते हैं, आगे चलते हैं, डायबिटीज। अगर आपको डायबिटीज है तो आप अकेले नहीं। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज वर्ल्ड में 120 से 140 करोड़ लोगों को शुगर की बीमारी है। वो लोग शुगर की बीमारी से, और बहुत लोगों की यह गलत धारणा है कि मैं तो मीठा खाती नहीं, फिर भी मुझे शुगर की तकलीफ हो रही है। पर सिर्फ मीठा खाने से शुगर नहीं होती। शुगर होने के अतिरिक्त कारण है आनुवंशिकता, पेट के ऊपर की अतिरिक्त चर्बी, आनुवंशिकता, स्ट्रेस, टेंशन और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट, इसकी वजह से शुगर की तकलीफ हो सकती है। बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है।
प्लीज सब लोग म्यूट हो जाओ प्लीज। शारदा सबको म्यूट। और हमें अगर शुगर से बचना है तो हमें क्या करना है, हेल्दी डाइट लेना है। उसके साथ साथ हम हर दिन भर एक्टिव फ्रेश माइंड में रहना है, प्राणायाम मेडिटेशन करना है, योग करते रहना है। और अगर जिन्हें शुगर हो भी गई है तो उसमें बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो हम उस पर भी मात कर सकते हैं, शुगर कंट्रोल में रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जरूरी है हमें संतुलित आहार लेना है। जैसे हर रोज फल, दाल, चावल, सब्जी, सलाद का सेवन करना है। और बहुत लोगों की यह गलत धारणा है कि चावल खाने से शुगर बढ़ती है, पर यह गलत है। हर रोज आप आधी कटोरी चावल है, पुलाव है या खिचड़ी खा सकते हैं। और खिचड़ी खाने से प्रोटीन्स भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। हर रोज खाने के पश्चात 1 चमचा इसबगोल खाना चाहिए। इसबगोल एक छोटे छोटे गेहूं के आकार के रहते हैं और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। हर रोज करेला और आंवले का जूस सवेरे एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए। और जो यंग बच्चे हैं उन्हें अगर सर्दी या फिर खांसी की या गले की इन्फेक्शन है तो आप उन्हें भी यह काढ़ा दे सकते हैं, उससे भी आपको राहत मिलेगी। जामुन, जब जामुन का सीजन है तो आप फ्रेश जामुन खाइए। जामुन खाने से अपने लीवर और पैंक्रियाज के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और जो शुगर में आगे फैटी लीवर की जो एक तकलीफ चालू होती है आगे जाकर, उस पे भी राहत आपको मिलेगी। और जब जामुन का सीजन नहीं है तो मार्केट में जामुन के सीड्स का ड्राई पाउडर अवेलेबल है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। हर रोज 10 से 15 ग्राम आपको दाना मेथी खाने से डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा। आधा टेबल स्पून दालचीनी पाउडर का सेवन भी शुगर पेशेंट के लिए फायदेमंद है। शुगर में विटामिन B12 और D3 का लेवल लेवल बराबर रहना चाहिए। इसलिए हर 6 महीने में आप B12 और D3 का जांच कराते रहना चाहिए। शुगर में मैग्नीशियम रिच फूड जैसे कि खट्टे फल, मूंगफली के ऊपर की छिलका, गेहूं, ओट्स, ज्वार, हरी सब्जियां, ये इनका सेवन करने से नेचुरली इंसुलिन तैयार होने में मदद होती है। और एक जरूरी बात, शुगर पेशेंट सब फल खा सकता है। सिर्फ फल कैसे खाना है, हम मारवाड़ी लोग अधिकतर रात में फल खाते हैं, तो ये गलत है। शाम में 6 बजे के बाद और खाने के पश्चात आप फल ना खाएं। एक तो सवेरे उठकर खाली पेट 11 बजे या 4 बजे आप सब फल का सेवन कर सकते हैं। अभी आम का सीजन है, हर रोज एक आम खाइए और उसका मजा लीजिए। उसके साथ साथ जिंक जरूरी है शुगर पेशेंट के लिए। तो जिंक किसमें अवेलेबल है, पंपकिन के सीड या तरबूज के सीड्स, उसका वो आजकल मार्केट में अवेलेबल है। वो खाने से भी डायबिटीज में काफी कंट्रोल रहता है। और डायबिटीज में और एक तकलीफ है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स चक्कर आना, कभी भी अचानक चक्कर आना, बेहोश होना, पसीना आना, या फिर हाथ पांव कांपना। ये हर किसी को नहीं होगा या फिर होगा उसके बाद हम कुछ करेंगे, यह नहीं दे सोचना है। आपको ये हाइपोग्लाइसीमिया ना हो इसके लिए पहले से ध्यान रखना है। उसके लिए क्या करना है, शुगर पेशेंट ने हर रोज सवेरे रात में भीगा हुए ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में खाओ या सवेरे जल्दी उठने के बाद। बहुत देर तक भूखा नहीं रहना है, 3-4 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है। अंकुरित चीजें खानी चाहिए हफ्ते में 4-5 बार। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का सेवन फायदेमंद है। रोज व्यायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए। और मैदा, कोल्ड ड्रिंक, मीठा, ये सब चीजें नहीं खाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर भी कोई बीमारी नहीं है, यह एक शिकायत है जो आगे हृदय रोग या किडनी रोग को आमंत्रित करती है और इसका पूरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। इसलिए हमें बीपी कंट्रोल रखना बहुत
जरूरी है। और टेंशन इज द मेन कल्प्रिट ऑफ बीपी। तो मैं कहूंगी सिर्फ टेंशन मत लो, उससे कम नहीं होगा। टेंशन स्ट्रेस कंट्रोल रखने के लिए आपको योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करना और साल में एक बार ही तो छुट्टियां मनाने जाना है एज पर आवर कन्वीनियंस। तो अपन रिलीफ रह सकते हैं। अब बीपी की शिकायत है तो हमें क्या करना है? तो रात में आधा टेबलस्पून खसखस पानी में भिगाकर सवेरे वो पानी सहित चबाना है खसखस को। वह बीपी के लिए फायदेमंद है। अब कौन सी चीजें फायदे केला, बटाटा, स्वीट पोटैटो, बेरीज, हरी सब्जियां, लहसुन, काबुली चना, बाजरा, ज्वार, सीजनल फ्रूट्स, इनका सेवन बीपी के लिए गुणकारी है। और हम ये तो जानते हैं कि नमक नहीं खाना चाहिए, नमक से बीपी बढ़ता है। पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कैल्शियम के कमी रहने से भी बीपी की शिकायत हो सकती है। इसलिए कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए, जैसे दूध की चीजें, अड़ियू, खसखस, तिल, सूखा खोबरा, हरी सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स, नाचनी, मखाना, ये सब चीजें खानी चाहिए। विटामिन डी भी बीपी कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद है। इसलिए सवेरे आप धूप में बैठिए 7 से 10 के बीच में 15 मिनट, उससे भी आपको फायदा होगा। खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, ऊपर से नमक ना ले। और खाने में जैसे पैकेट फूड है, बिस्किट्स है, चिप्स है, प्रोसेस्ड फूड्स है, बेकरी आइटम्स है, ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, कैन फूड, हवा बंद डब्बे जैसे रसगुल्ला वगैरह, वैसी हवा बंद डब्बे की चीजें, ये चीजों का सेवन ना करें। इन चीजों में एक्स्ट्रा डालडा और ऑयल, नमक रहता है, जो अपने हृदय के लिए हानिकारक होता है। अब हम आगे चलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या है? अपने जोड़ों में दर्द महसूस होना, या फिर घुटनों में दर्द, और बहुत थोड़ा भी काम करने के बाद अपना सब बॉडी पेन होते रहना, हड्डियों में कमजोरी आना। तो यह जनरली मेनोपॉज के बाद इसकी शिकायत हो सकती है। अपने उम्र के 30 साल के बाद अपनी हड्डियों में मतलब नेचुरली ही हड्डियां कमजोर होने चालू होती है। वो प्रोसेस बहुत स्लो रहती है। अगर पहले से ही हम अच्छे से खान पान करते रहे और जो चीजें जरूरी है हड्डियों के लिए वो खाते रहे, तो आपको आगे जाकर ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ नहीं होगी। तो हमें क्या खाना है? हमें एक पता है, अच्छी हड्डियों मजबूत के लिए कैल्शियम खाना चाहिए। कैल्शियम रिच फूड तो आपको पता है। उसके साथ आपको हाई पोटेशियम और हाई मैग्नीशियम फूड खाना चाहिए। अब पोटेशियम के सोर्सेस क्या है? हाई पोटेशियम सोर्स नाचनी, केला, मटकी, मसूर, राजमा, मूंग, फल, काले चना, सब्जियां, हरी सब्जियां, इसमें पोटेशियम रहता है। और हाई मैग्नीशियम किसमें है? सुबह खाली पेट हरी सब्जियों का जूस, जैसे पालक, पुदीना, कोथमीर, इन सब का जूस, ये बहुत गुणकारी है, मतलब मैग्नीशियम मिलने के लिए। उसके साथ साथ व्हीट ग्रास जूस, जो घर में ही हम गेहूं अंकुरित करना, घर पे भी कर सकते हैं। जैसे हम बोर के वक्त जवारा उगाते हैं, वैसे आप गेहूं घर में उगाकर उसकी पत्तियों का जूस पीना, ये अपने हर चीज के लिए बहुत फायदेमंद है। वो हम आगे देखेंगे। अब और क्या खा सकते हैं? दाना मेथी, कांदा, सफेद कांदा, मूली, यह सब बीपी के लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम आगे, सबको समझ रहा है ना? हाँ समझ रहा है। हम आगे चलते हैं थायराइड। अब ये थायराइड क्या है? हम बहुत सुनते हैं थायराइड के बारे में, मेरे फैमिली में इसी को थायराइड है, मेरे फ्रेंड को है, पर ये एग्जैक्ट थायराइड है क्या? अपने गले में बीच में एक सुंदर तितली के आकार की एक चीज है, उसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और यह थायराइड ग्लैंड शरीर का अहम हिस्सा है। वह बहुत से कार्यों में अपने को मदद करता है। जैसे हम जो भी भोजन खाते हैं, उसको अच्छे से विघटन करके उसमें के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट अपने शरीर को उपलब्ध करके देना, और अपने बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट करने का काम
थायराइड ग्लैंड करता है। और अपने पाचन के लिए थायराइड ग्लैंड बहुत जरूरी है। अपने एनर्जी कंट्रोल करने के लिए थायराइड बहुत वर्क काम करता है। अपने शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए बहुत जरूरी है। और थायराइड ग्लैंड अपने शरीर के हर हिस्से पर काबू कर पाता है। और यह सब काम अच्छे से चलने के लिए थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज तैयार करता है, T3 एंड T4, जो हम थायराइड के पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट पे देखते हैं। T3 मींस ट्राइथायरॉक्सिन एंड T4 मींस थायरॉक्सिन। इन दो हार्मोन के द्वारा थायराइड ग्लैंड अपने सेल्स को बॉडी में संदेश देता है कि हमें कब खाना है, क्या खाना है, हमें कितनी एनर्जी की जरूरत है। ये सब काम थायराइड ग्लैंड करता है। और जब ये काम अच्छे से नहीं चलता है तब हम कहते हैं कि थायराइड की बीमारी है। अब ये थायराइड की बीमारी के दो प्रकार हैं, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। ये हाइपोथायराइडिज्म क्या है? इसमें ये जो मैंने हार्मोन्स बताए वो कम प्रमाण में तैयार होते हैं। उसकी वजह से आपका पाचन शक्ति कम होना, आपका वजन बढ़ना, पीरियड्स में प्रॉब्लम आना, बाल झड़ना, थकान लगना, यह शिकायत हो सकती है। और ये हाइपरथायराइडिज्म क्या है? इस हार्मोन इसमें हार्मोन्स ज्यादा प्रमाण में तैयार होते हैं, जिससे दिल की धड़कन बढ़ना, ज्यादा भूख लगना, वजन कम होना, बहुत गर्मी लगना, नींद ना आना और इनफर्टिलिटी, जिसे हम कहते हैं कि बच्चा होने में शिकायत प्रॉब्लम आ सकती है। अब ये थायराइड होने की वजह क्या है? जो मैंने पहले से हर इसमें बताया, टेंशन, स्ट्रेस, ये तो है ही। अगर हम हेल्दी संतुलित आहार न लेते तो थायराइड की शिकायत हो सकती है। और थायराइड की शिकायत प्रेगनेंसी और मेनोपॉज में होने के चांसेस 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि इसमें अपनी नींद नहीं होती, बहुत बार दगदग हो जाती है इसकी वजह से। और योग ना करने से थायराइड की तकलीफ हो सकती है। और अगर हम थायराइड कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो हमें आगे चलकर हृदय की बीमारी, नस फट जाना, नस में इंजरी, अचानक अपना मर जाना, यह शिकायतें हो सकती है। तो हमें थायराइड होने के बाद या फिर नहीं होना, इसलिए हमें क्या खाना है? आयोडीन सॉल्ट खाना है, ये तो सभी को पता है। पर जैसे गाजर, केला, दूध, स्ट्रॉबेरीज, गेहूं, जवार, बाजरा, इन होल ग्रेन्स जिसे हम कहते हैं, उन सब में काफी मात्रा में आयोडीन है, उनका सेवन करें। हरी सब्जियां, अंकुरित पदार्थ, सीजनल फ्रूट्स, घर में जो हम सब चटनीज बनाते हैं कोथिंबीर की या कोई भी, वो चटनी, दही, कढ़ी, दाल, इन सब से थायराइड ग्लैंड पे इसका अच्छा इफेक्ट होता है। जिंक जैसे पंपकिन सीड मैंने बताया, ये भी थायराइड ग्लैंड के लिए काफी फायदेमंद है। आजकल मार्केट में ब्राजील नट्स मिल रहे हैं, वो एक ब्राजील नट आप दिन भर में खाने से थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करता है। और अभी आम का सीजन है, आम हर रोज खाने में, थायराइड पेशेंट आम खाने से महीना भर खाओ, उसका आपको 100% फायदा होगा। सूखा खोपरा थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। और खाने में एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। एक्स्ट्रा सॉल्ट खाने से पोटेशियम और सोडियम के बैलेंस बिगड़ जाता है, उसका इफेक्ट थायराइड ग्लैंड पे होता है। और अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन डी, ये सभी चीजें सब बैलेंस डाइट थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम देख चलते हैं कोरोना, आज का हॉट टॉपिक। अब कोरोना के बारे में तो 4-5 महीने में सबकी पीएचडी हो गई है, इसलिए मैं आपको इतना बताऊंगी कि आज कोरोना है, भगवान ना करे कल कोई और बीमारी आए, और वो बीमारी आने के बाद हम कुछ खाने में बदलाव करें, उससे अच्छा आज से हम अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, और इम्यूनिटी और विल पावर अगर हमारी अच्छी है तो हम कोई भी बीमारी का सामना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब उसके लिए क्या जरूरी है? मैं पहले से 2-3 बातें बार बार कह रही हूँ। संतुलित आहार,
योग, प्राणायाम, मेडिटेशन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो व्यक्ति हर रोज दही का सेवन करता है उससे उसमें 5 गुना रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। दही का सेवन है, और दही से जो चीजें बनती है, कढ़ी है, चटनीज है, जो भी चीजें बनती है वो बहुत ज्यादा, उससे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। नाचनी जो दूध में उबाल कर ले सकते हैं या पानी में भी बॉईल कर कर ले सकते हैं, उससे भी आपको फायदा होगा। और सबको अभी तो हर जगह हो रहा है कि विटामिन सी जो खट्टी फ्रूट खाने से इससे एनर्जी भी मिलती है। इसमें कद्दू, ककड़ी, गाजर, अभी गुड़वेल भी बहुत मिल रहा है, गुड़वेल का जूस, यह सब आप बिना स्ट्रेन किए, बिना छाने खाली पेट लेने से अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है। हम खाना बनाने के बाद 3 घंटे के अंदर भोजन करना है, उससे हमें अपना उसमें पूरा न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे। बासी फूड नहीं खाना है। हर रोज सुबह शाम घर का 1 चमचा घी खाना अनिवार्य है। और सबसे जरूरी बात है, खाली पेट चाय कॉफी का सेवन कृपया ना करें, या रात में सोते वक्त। आप बाकी सब कर रहे हैं, संतुलित आहार ले रहे सब, पर खाली पेट अगर चाय कॉफी लेते हैं तो उस बात नहीं बनेगी। आपको खाली पेट चाय कॉफी का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। उसके साथ साथ आपको और एक बात, जैसे थोड़े दिन पहले 5-6 साल पहले सब बोलते थे घी नहीं खाना, घी नहीं खाना, अब हर जगह आ रहा है घी खाना है, खाना है। और अभी जो का सीजन है तो घर पे बनाया हुआ अचार, हर रोज आपको 1 चमचा अचार, ज्यादा नहीं, 1 चमचा का बनाओ, अंगूर का बनाओ, अभी जो बन रहे, पर होममेड अचार खाइए, वो भी फायदेमंद है। अब हम ऑयल का देखते हैं। कच्चे घानी का ऑयल आप वापर करो, जो रिफाइंड तेल आ रहे हैं मार्केट में उनका सेवन मत करो, उनमें बहुत केमिकल्स रहते हैं। जो अपने लोकल मार्केट में अवेलेबल है कच्चे घानी का तेल, जैसे मूंगफली है, करड़ी है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, कच्चे घानी का, खोबरे का, वो उसका सेवन कीजिए, वो हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। अब हम जल्दी से देखते हैं कि अपना रूटीन क्या रहना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये हो गया क्या बीमारी है, क्या खाना, क्या नहीं। अब एक जनरल दिन का रूटीन देखते हैं। सबसे पहले जरूरी है रात में 10:30 बजे सो जाना और सवेरे 6 बजे उठना। 8 घंटे की नींद अत्यावश्यक है। सबसे पहले जरूरी है नींद। अगर आप बाकी सब कर रहे हैं पर नींद नहीं हो रही है तो आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो 6 बजे उठकर आप योग, प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए आधा से पौन घंटा दें, और 4 दिन करेंगे फिर 4 दिन नहीं, ऐसा नहीं। इसमें नियमितता रहना अत्यावश्यक है। उसके बाद में आप दूध लो, या फिर रात में भिगा हुए ड्राई फ्रूट्स खाइए, या फिर जैसे आपको कुछ तकलीफ है तो मैंने बताया वो चीजें खा सकते हैं। उसके बाद आपका रूटीन कर कर जो भी है, सवेरे के रूटीन कर कर 9 से 9:30 के बीच में आप ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अब ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, जो पैकेट फूड से बाहर के रेडी टू ईट है, ओट्स है, जो भी पैकेट में मिल रहा है वो आप बिल्कुल मत खाइए। सिंपल घर का बनाया हुआ पोहा, उपमा, दलिया, थालपीठ जो भी है, कुछ नहीं है तो घर की ताजी चपाती, अचार खाइए, पर घर का बनाया हुआ साउथ इंडियन इडली, डोसा, ये फर्मेंटेड फूड भी नहीं खाना। बहुत लोग बोलते हैं पर ये गलत है। फर्मेंटेड फूड में विटामिन B12 रहता है, आप उसका हफ्ते में 4 से 5 बार आराम से सेवन कर सकते हैं। पर वो फर्मेंटेड जो बैटर है वो ताजा चाहिए, आप फ्रिज में 8 दिन रखेंगे तो नहीं चलेगा। उसके बाद में आपको 11 बजे नारियल पानी है, छाछ है, या सीजनल फ्रूट खाइए। उसके बाद 1 से 1:30 के बीच में खाना भोजन लीजिए। भोजन में सैलेड और फ्रेश कट किया हुआ, आप सवेरे बना दिए उसको रख दिए फिर खाए तो नहीं चलेगा, ताजा कट करो,
ताजी सैलड खाओ, वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, उससे फाइबर मिलता है। और कोई भी चीज एक्सेस नहीं करना है, हर चीज आप लिमिट में करोगे तो ही उसका फायदा है। बीच में बहुत चल रहा था फाइबर लो, ज्यादा फाइबर लो, ज्यादा फाइबर से भी जिंक के साथ उसका जिंक एसिमिलेशन में उसकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस आप भोजन में सैलड लीजिए, उसके साथ में चपाती, जो भी दाल, हरी सब्जी हर रोज खाएंगे तो बहुत अच्छा। अपनी दूसरी सादी सब्जी, चावल और 1 चमचा घी का सेवन कीजिए। उसके बाद में आप उसके साथ भी छाछ ले सकते हैं, या फिर अगर हम आपको लगता है बहुत हेवी खाना होगा तो 4 बजे लीजिए। और मैं कहूंगी आम रस खाने के बजाय आप फ्रेश आम कट करके खाइए, विटामिन प्रॉपर तरीके से मिलेंगे। आम से तो सिर्फ आम रस से तो वजन ही बढ़ना है। उसके बाद में आप 4 बजे घर में बनाए होममेड लड्डू, मूंगफली है, राजगीरा है, कोई भी लड्डू, फिर स्वीट भी रहा तो चलेगा, घर में बनाए हुए लड्डू खाइए। या फिर पंजेरी जो अपन बनाते हैं गोकुल अष्टमी के वक्त, वो पंजेरी, या लाया का चिवड़ा है, या फिर कोई भी चिक्की है घर में बना हुई, या कुछ भी नहीं है तो हैंडफुल, मतलब आधी कटोरी मूंगफली घर में सादी, वो उसका सेवन कीजिए। पर आप कुछ तो भी 4 बजे लीजिए, कुछ भी नहीं है तो पोहा उपमा ही खा लिए, ताजे फल खा लिए। उसके बाद में रात में 8 बजे सोने के 3 घंटे, 2 से 2.5 घंटा तो भी एटलीस्ट उसके पहले आपको भोजन करना है। जैसे 8 बजे खिचड़ी, कड़ी, अचार, पापड़ है, सब्जी चपाती है, उसके साथ घर का ताजा घी, इतना सेवन कीजिए। और रात में सोने से आधे घंटे पहले 1 कप हल्दी का दूध या फिर सूंठ डाला हुआ दूध लीजिए, उससे आपको अच्छी नींद भी आएगी, उससे आपको अच्छे एंटीबायोटिक भी मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट है हल्दी, तो हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और रात में 10:30 बजे सो जाइए। ठीक है अनीता भाभी? हाँ हाँ, बहुत आपको किसी को अगर कुछ सवाल पूछना है तो कृपया जिनको भी सवाल पूछना है अपना हैंड रेस कीजिए, तो शारदा जी उन्हें अनम्यूट कर देगी। हाँ, कर दिया है नहीं, हैंड रेस करे विनय कर शारदा, नहीं तो फिर सब एक साथ पूछने लगेगा। ठीक है चलेगा। क्वेश्चन किसको पूछना है तो हैंड रेस करो प्लीज। कोई डाउट है अपना तो क्लियर कर लो मनीषा जी से। होने के हाँ ले सकते हैं, गर्म पानी में आप हल्दी डालिए, नींबू डालिए, ले सकते हैं। या फिर रात भर वो तांबे के जार में रख के वो भी पानी पीते हैं, 2-3 ग्लास, तो भी चलेगा। इडली डोसा ये चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, पर ताजा चाहिए बैटर। आज बनाओ कल खा लो, उससे आपको विटामिन B12 मिलते हैं, मुंह को भी टेस्ट आती है। हम बाहर का जो खाते हैं और जो बिस्किट्स वगैरह खाते हैं उससे तो कई गुना अच्छा है, हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। थैंक्स। किशोरी, किसी ने पूछा है कि डायबिटीज में गुलवेल चलती है क्या? हाँ सुनाई नहीं दे रहा? डायबिटीज के लिए डायबिटीज में हाँ गुड़वेल चलती है क्या? हाँ चलती है, गुड़वेल चलता है, उसका काढ़ा काफी अच्छा है, उससे इम्यूनिटी पावर अच्छी बढ़ती है। हेलो हाँ
डायबिटीज वालों को इडली डोसा वगैरह दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। ओके। डायबिटीज वालों को मैं सुबह मेरे हस्बैंड को सुबह जूस देती हूँ। किसका? पालक वगैरह का, ऐसा तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें? हाँ, चलेगा। मैं उसमें दालचीनी पाउडर, ब्लैक पेपर वगैरह सब डाल के देती हूँ उसमें। हाँ, चलता है। ओके। किशोरी, सारिका जाजू का एक क्वेश्चन है, वेट लॉस के लिए कुछ बता सकती हो क्या, डाइट कंट्रोल के लिए? अभी वो बता तो सकते हैं। क्या क्या पूछो ना, क्या मतलब क्या एग्जैक्ट क्या कम वेट करना लॉस है? के लिए कुछ टिप्स मांगे हैं। सारिका जाजू खुद ही इतनी दुबली है ना। और किसी के लिए मांगी होंगी? मेरे लिए वो पूछा है, मेरे लिए मांगी है उसने। नहीं नहीं, एक्चुअली आप तो योग प्राणायाम संतुलित आहार लो। जैसे बाहर का फूड मत खाइए, रात में देर से मत खाना खाइए। सैलेड में आप कच्चा गोभी खाने से वेट कम होने में काफी मदद होती है। थायराइड वालों को गोभी नहीं खाना है ना? हाँ, मैंने बताया ना। अच्छा, वो पॉइंट रह गया। थायराइड के लिए कच्ची गोभी, कच्चा सोयाबीन और कच्चा मूंगफली नहीं खाना है। आप सेकी हुई या फिर सब्जी बना के थायराइड पेशेंट खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप थायराइड के लिए कच्चा नहीं खाना है। टाइम टाइम खत्म होते हो रहा है टाइम। कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आंटी। कलंत्री भाभी, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी जानकारी मिली। हाँ, किशोरी, हम सभी किशोरी के लिए एक बार तालियां बजाते, मनीषा के लिए। बहुत बढ़िया फोन कॉल किशोरी। पर